नमस्कार छात्रों, पाणिनि पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज हम संस्कृत विषय की रुचिरा पुस्तक के द्वितीय भाग अर्थात कक्षा 7 का पहला चैप्टर ले रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पाणिनि पाठशाला में कक्षा 6 से 12 तक लगभग सभी विषयों की पढ़ाई की जाती है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप और किन विषयों का या किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उस पर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्रथमः पाठः सुभाषितानि। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो इसमें देखें कि पृथिव्याम यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। इसका अर्थ होता है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि, 3 रत्न हैं। कौन कौन से? पहला है जलम, दूसरा है अन्नम और तीसरा है सुभाषितम। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? 3 को संस्कृत में क्या कहेंगे? त्रीणि। कौन कौन से हैं? जलम, अन्नम, सुभाषितम। परंतु मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख। मूर्ख लोग क्या करते हैं? पाषाण खंडेशु, जो पाषाण के खंड यानी पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उनको रत्न संज्ञा विधीयते यानी रत्न के नाम से पुकारते हैं। उनके लिए जो हीरे जवाहरात इत्यादि ही रत्न है। लेकिन आपको पता है कि प्यास लगने पर हम जल पी सकते हैं, हीरे जवाहरात या सोना चांदी को नहीं खा सकते या ना पी सकते हैं। भूख लगने पर भी उनको खाया नहीं जा सकता, उसमें हमारी भूख केवल अन्न ही मिटा सकता है। और हमारे चारित्रिक और नैतिक विकास के लिए सुभाषितम यानी अच्छी कही गई बातें ही हमारे काम आती हैं। तो सुभाषितम का अर्थ क्या है यहाँ पर है? शु यानी अच्छा और भाषित यानी कहा गया। जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो अच्छी अच्छी बातें बताई है, जो हमारे पुराने साहित्य हैं, लिटरेचर्स हैं, उसके अंदर जितनी सारी अच्छी बातें बताई गई, उन अच्छी अच्छी बातों को हम क्या कहेंगे? सुभाषित। तो जिंदगी के अंदर यानी हमारी अपनी लाइफ के अंदर जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो केवल 3 चीज़ें हैं, वो रत्न स्वरूप हैं। पहला है जल, दूसरा है अन्न और तीसरा है सुभाषित। लेकिन मूर्ख लोग पाषाण के टुकड़ों को रत्न के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार ये पहला श्लोक है। दूसरा है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी, तो इसको सीधा करेंगे पृथ्वी सत्येन धार्यते। पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है यानी वह अपनी जगह स्थिर है। सत्येन तप्ते रविः, रवि जो है वह भी सत्य का पालन करते हुए, अपने नित्य नियम का पालन करते हुए वह हमेशा जो है तपता है यानी प्रकाशित करता है, सभी के लिए प्रकाश करता है। सत्येन वायु वाति वायु, वायु जो है वह भी सत्येन यानी हवा सत्य के कारण ही चलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्, दुनिया की सभी चीजें केवल सत्य से में ही प्रतिष्ठित है। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो हि निकर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यहाँ पर देखें कि भारत के अंदर या किसी भी धरती पर हमारी जो धरती है वह कैसी है? वह बहुरत्न है। यहाँ पर बहुत प्रकार के रत्न हैं। इसलिए हमें अगर कोई चीज, बड़ी चीज कोई मिल जाए, कोई स्पेशल कोई व्यक्ति कोई दिखे, तो उस विषय में हमें कभी विस्मय नहीं करना चाहिए। विस्मयो न ही कर्तव्य, हमें विस्मय न कर्तव्य, हमें विस्मय नहीं करना चाहिए। किस विषय में, किन किन विषय में नहीं विस्मय करना चाहिए? दान के विषय में। आपने देखा था कि हमारे यहाँ कर्ण जैसे बड़े दानी हुए हैं, इसलिए दान के विषय में बड़े बड़े दानी हमारे यहाँ हुए हैं, इस धरती पर हुए हैं। अतः इस विषय में हमें कभी विस्मय नहीं करना चाहिए। तपस्या करने के विषय में भी आपने देखा था कि बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने तपस्या, घोर तपस्या की है। इसलिए तपस्या के विषय में भी हमें कभी विस्मय नहीं करना चाहिए। शौर्य पराक्रम के विषय में भी हमें महाराणा प्रताप और महाराणा रणजीत सिंह, शिवाजी इत्यादि बहुत सारे हमारे वीर रहे हैं जिन्होंने शौर्य अर्थात अपनी वीरता का परिचय दिया है। अतः उस विषय में भी हमें विस्मय नहीं करना चाहिए। विज्ञान के विषय में भी हमने देखा था कि हमारे यहाँ आर्यभट्ट, वराहमिहिर इत्यादि बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। इसी प्रकार विनयशीलता में और नए न्याय के मार्ग पर चलने में, इन विषय के विषय में हमें कभी भी विस्मय नहीं करना चाहिए। पृथ्वी पर इस प्रकार के बहुत सारे रत्न स्वरूप व्यक्ति हैं जो इस विषय में जो है दानशील, तपस्या करने वाले, शौर्य वाले, विज्ञान से युक्त, विनय और न्याय के रास्ते पे चलने वाले आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। अगला हमारा श्लोक है, ये कहता है कि हमें किन लोगों के साथ
व्यवहार करना चाहिए। तो पहला है सद्भि रेव सह आशित। सद्भि, सद्भि यानी सज्जन। यहाँ पर तृतीय व्यक्ति है सद्भि एव, संधि करेंगे तो क्या बनेगा सद्भि ही एव। सज्जनों के साथ ही आसित यानी बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगति, सद्भि यानी सज्जन लोगों के साथ ही हमें अपनी संगति करनी चाहिए, उनके साथ ही मेल मिलाप रखना चाहिए। सद्भि विवादम, अगर किसी विषय पर हमें डिस्कस करना है तो हमें सज्जन लोगों के साथ ही विवाद करना है, यानी डिस्कशन करना है, उनके साथ ही हमें डिस्कशन करके किसी विषय के निष्कर्ष पर पहुंचना है। मैत्रीम च, और मित्रता भी हमें जो है वह सज्जन लोगों के साथ ही करनी चाहिए। न असद्भि किंचित आश्रित, असद्भि यानी जो असज्जन लोग हैं उनके साथ किंचित यानी कुछ भी न, यहाँ से ले लेंगे, न आचरित नहीं आचरण करें, यानी असज्जन लोगों के साथ हमें कोई भी व्यवहार नहीं रखना है, ना उनके साथ उठना बैठना है, ना उनके साथ उनका साथ में रहना है, न उनके साथ कोई विवाद करना है, ना उनके साथ दोस्ती रखनी है। इस प्रकार हमें हमेशा और हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही, अच्छे दोस्तों के साथ ही रहना है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। इस विषय में हमें बहुत सारे व्यक्ति अपने व्यवहार में लज्जाशील रहते हैं, ऐसी जगह भी लज्जा करते हैं जहाँ पर लज्जा नहीं करनी चाहिए, जहाँ शर्म नहीं करनी चाहिए, जहाँ आपको हेजिटेट नहीं होना चाहिए। इसलिए किन किन कहाँ कहाँ यदि हम त्यक्त लज्जा यानी हम लज्जा का त्याग कर दें तो हम सुखी रह सकते हैं, इस विषय में इस पाठ में इस श्लोक के अंदर बताया गया है। कहाँ कहाँ, धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य, धन यानी रुपए पैसे इत्यादि के विषय में, और धान्य यानी अनाज इत्यादि जो होता है उसके प्रयोग के विषय में, यानी जहाँ पे भी उन्हें खर्च करना है या किसी को देना है या कभी आवश्यकता पड़े तो लेना है, तो इसके प्रयोग के विषय में हमें कभी भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। दूसरा, हमें लज्जा कहाँ नहीं करनी चाहिए, विद्या संग्रहेषु च, विद्या संग्रहण में यानी पढ़ाई करने में। यदि क्लास के अंदर कोई श्लोक समझ में नहीं आ रहा है, कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा, तो हमें तुरंत पूछ लेना चाहिए, उसमें लज्जा नहीं करनी चाहिए कि टीचर्स क्या कहेंगे या मेरे दोस्त क्या कहेंगे, इस विषय में हमें बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए। इसलिए विद्या संग्रह में भी हमें बिल्कुल लज्जा छोड़ देनी है। इसलिए आप इस वीडियो को देखते समय यदि भी कोई चीज समझ में नहीं आती है या आप कमेंट बॉक्स में हमें आराम से पूछ सकते हैं, उसमें कोई लज्जाशील न करें या कोई अनुभव न करें। और कहाँ कहाँ, आहारे व्यवहारे, आहार, आहार का मतलब होता है भोजन, भोजन करते समय भी हमें कभी भी लज्जाशील नहीं होना चाहिए। कई बार जो है होती हम किसी पार्टी में जाते हैं और वहां पर हमें लज्जा या शर्म की वजह से हम खाना नहीं खाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार कोई भी व्यवहार करते समय भी, यानी किसी से बातचीत करते समय भी या कोई दूसरे भी बहुत सारे एक्शंस होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, उसे करते समय भी हमें लज्जा नहीं अनुभव करनी चाहिए। अगला देखें, क्षमावशी करते ही लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करेयस्य किम करिष्यति दुर्जनः। यहाँ पर देखें कि क्षमावशी करते ही, क्षमा जो होती है वह इस संसार में, लोक में देखें, इस संसार में जो है सारे प्राणी या सारे लोग जो हैं क्षमावशी करते ही, क्षमा के अंदर या क्षमा की क्षमाशीलता, इससे ही लोग आपके वश में हो जाते हैं। इसलिए क्षमया किम न साध्यते, यदि आप किसी को क्षमा कर देते हैं, किसी को माफ कर देते हैं, तो उससे कौन सी चीज साध्य नहीं हो जाती, यानी क्षमा करके या आप किसी को माफ करके हर चीज अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, कम से कम अपने मन की सुखी तो प्राप्त कर सकते हैं। शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः, यहाँ पर करे कि यस्य करे, यानी जिस व्यक्ति के हाथ में शांति खड्गः, शांति रूपी तलवार है, तस्य यानी उसका, दुर्जनः किम करिष्यति, उसका दुर्जन क्या कर सकता है, अर्थात उसका दुर्जन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए इस संसार के अंदर हमें क्षमाशीलता के द्वारा बड़पन का दिखाकर हमें दूसरे लोगों को माफ कर देना चाहिए। यहाँ पर शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ को आप ध्यान से पढ़ें। इनमें देखिए कुछ शब्द रूप हैं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर देखें, विधीयते में वी उपसर्ग है, धीयते धातु है। वायुश्च में देखें वायु और छ। एक और देखें सद्भिरेव, तो हमने बताया था कि सद्भि ही इधर एक विसर्ग हो जाएगा और एव, सद्भिरेव को हम टुकड़े करेंगे तो या संधि विच्छेद करेंगे तो सद्भि ही एव। इसी प्रकार सह आसीत, ये अलग अलग रहेगा, सह आसीत, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। सद्भिर विवादम, यहाँ पर ये जो रह गया है, र यहाँ पर जब अलग करेंगे तो र विसर्ग बन जाएगा, सद्भि विवादम, इस प्रकार संधि विच्छेद होगा।
क्षमा वशीकर्ती लोके। यहाँ पर देखें संसार में क्षमा जो है वो सबसे बड़ा वशीकरण है, यानी क्षमा से हम हर व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। तो इसकी संधि क्या होगी, तो क्षमा वशीकर्ती ही लोके। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो र जो ऊपर गया हुआ है वह जब नीचे आएगा तो यहाँ पर ये विसर्ग बन जाएगा इस प्रकार जब टुकड़े होंगे तो, जैसे यहाँ पर हुआ था देखें सद्भिर विवादम। तो यहाँ पर देखें ये र ऊपर गया हुआ है, लेकिन जब हम अलग करेंगे तो यहाँ पर ये विसर्ग में बदलेगा। ना असद भी, यहाँ पर देखिए ना अलग है और असद भी, यहाँ पर ये अ और अ मिलकर दीर्घ संधि हो जाती है, ना असद भी। बाकी शब्द रूप आपको पता है। अब इसका अभ्यास के लिए देखिए कि सर्वान श्लोकान स्वस्वरम गाया, तो सबसे पहले उनका सस्वर के साथ गाना है, फिर इनको मेलना है। तो आपको देखिए कि मेलने में देखिए मिलाने के लिए धन धान्य प्रयोगेशु, तो इनका मिलने का आसान तरीका ये होता है कि हम इन शब्दों को सस्वर गाएं, 2-3 बार गाएं और याद कर लें। याद करने पर आप आराम से एग्जाम में इनको मिला पाएंगे। यहाँ पर देखें धन धान्य प्रयोगेशु विस्मयो नहीं कर्तव्य सत्यं धार्यते, इस प्रकार बहुत सारे एक कॉलम में लिखे हुए हैं। दूसरे कॉलम में उसी श्लोक का आधा हिस्सा लिखा हुआ है। अगर याद नहीं आए तो आप पीछे जाकर चैप्टर को देखकर भी वापस एक बार याद करें, फिर बिना देखे फिर मिलाने की कोशिश करें। तो आइए हम इसको मिलाते हैं। धन धान्य प्रयोगेशु हमने देखा था, तो यहाँ पर जो है इसका किससे मिलान होगा, यहाँ पर विद्या संग्रहेषु। फिर यहाँ पर देखा था इसका अगला था आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। यहाँ पर जो है आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। विस्मय न ही कर्तव्य, तो इसके लिए क्या था बहुरत्ना वसुंधरा। तो देखें सद्भि विवादम मैत्रीम च, सज्जन लोगों के साथ विवाद या मैत्री करनी चाहिए, लेकिन इसका उल्टा क्या होना चाहिए, असद लोगों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर यह रहा इसका मिलान, इसको इससे मिला कर देंगे। सत्यन धारिते पृथ्वी का अगला क्या होगा, सत्यन तपते रवि। इस प्रकार ही आपका मिलान हो जाएगा। अगला देखें एक पद में उत्तर देना है। तो एक पद में क्या होता है, एक पद में जब उत्तर दिए जाते हैं तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है केवल उसी को छेड़ना होता है, खाली उसी को हटाएंगे और उसी को हटाकर बदल लेंगे, लेकिन उसी की जगह उत्तर देंगे। जैसे पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न है, तो यहाँ पर कति, यहाँ पर सवाल है तो कति यानी संख्या पूछी गई, तो इसका उत्तर निश्चित रूप से कति वाले का उत्तर क्या होगा, संख्या में। पृथ्वी पर कितने रत्न है, क्या बताएंगे, त्रीणी। फिर मूढ़ई कुत्र रत्न संख्या विधीयते, मूढ़े यानी मूर्ख व्यक्ति किसे रत्न के रूप में जानते हैं, रत्न के रूप में जो है वो कहते हैं, तो आपको पता है कि पाषाण खंडेशु यानी पत्थरों के टुकड़ों को। पृथ्वी कैन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है, तो यहाँ पर सवाल कहाँ है, कैन। तो जिस विभक्ति में पूछा गया है उत्तर भी उसी विभक्ति में होगा। कैन आपको पता है बाल कैन की तरह तृतीय विभक्ति है, इसलिए इसका उत्तर भी सत्येन। यहाँ पर देखें लास्ट में देखें सत्येन। इस प्रकार पीछे देखें यही संगतिम कुर्वती, किसके साथ संगति करनी चाहिए, तो आपको हमने देखा था कि सज्जन लोगों के साथ ही संगति करनी चाहिए। तो सज्जन यहाँ पर सवाल कौन सा है, ये, तो इसका उत्तर क्या होगा, सद्भि। लोके वशीकर्ती का, लोके ने संसार में वशीकर्ती यानी लोगों को वश में करने वाली कौन सी शक्ति है, कौन सी पावर है, तो हमने देखा था कि क्षमा। इसमें भी ध्यान से देखें अगर का अगर स्त्रीलिंग का है तो इसका उत्तर भी स्त्रीलिंग में ही होगा। फिर यहाँ पर प्रश्न निर्माण कैसे करें इसके विषय में कुछ अभ्यास दिया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बालक के शब्दरूप हैं, आपको दे रखे हैं, इनको याद कर लें। हमने पहले भी दिए थे और आपको बार बार इनको दिए जा रहे हैं, आप इनको कॉपी में लिखें और याद करें। अगर ये याद नहीं होंगे तो आप प्रश्न निर्माण बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो बालक के शब्दरूप सबसे पहले बालकः, बालको, बालकाः, बालकम, बालको, बालकान, इस प्रकार आपको याद होने चाहिए सारे शब्दरूप, ठीक है। इसी प्रकार पुस्तक के नपुंसकलिंग में रूप चलते हैं, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, और इसके बाद बालक की तरह ही चलते हैं। बालिका के रूप स्त्रीलिंग में अलग चलते हैं, या आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हैं, ये भी आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद हैं तभी हम प्रश्न निर्माण कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो जिनको याद नहीं है उनको पहले जाके याद करें और उसके पश्चात देखें। इसी प्रकार किम शब्द के शब्दरूप भी आपको याद होने चाहिए। किम के भी पुंलिंग में अलग चलेंगे, स्त्रीलिंग में अलग चलेंगे और नपुंसकलिंग में अलग चलेंगे। तो किम के रूप ज्यादातर बालक की तरह ही होते हैं, कुछ कुछ अलग हैं जो आपको थोड़ा सा अभ्यास करके कर सकते हैं। कह, कहू, के, कम, कहू, कान इत्यादि इस प्रकार चलते हैं।
जब तक आपको किम के शब्द रूप याद नहीं होंगे तब तक आप प्रश्न निर्माण भी नहीं कर पाएंगे और प्रश्नों को समझ भी नहीं पाएंगे, प्रश्नों के उत्तर भी ठीक से नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर देख लें, थोड़ा अभ्यास कर लें कि किम के लिए कह यानी कौन, कऊ यानी कौन दोनों, के यानी कौन बहुत सारे, कम यानी किसको, इसी प्रकार केन यानी किसके द्वारा, कस्मई यानी किसके लिए, कस्मात यानी किससे, कस्य यानी किसका, कस्मिन यानी किसमें। तो इन सब के इस प्रकार के शब्द रूप हैं जो आपको याद होने चाहिए। स्त्रीलिंग में थोड़े से अलग चलेंगे। अगर सवाल अगर स्त्रीलिंग में है तो उसका उत्तर भी स्त्रीलिंग में ही आपको देना होगा। और इसी प्रकार अगर किसी शब्द को हटाकर, रेखांकित पद को हटाकर आपको प्रश्न निर्माण करना है तो प्रश्न निर्माण करते समय भी वहां पर किम का स्त्रीलिंग का अगर शब्द हटाओगे तो वहां पर स्त्रीलिंग का शब्द ही रखना होगा। आगे देखिए, यहाँ पर समझते हैं रेखांकित पद जो है उनको करके। यहाँ पर देखिए सत्येन वाति वायु। तो अब सबसे पहले देखिए कि सत्येन शब्द है कहाँ का। सत्येन आपको पता है कि बालक की तरह रूप चलाएंगे तो अब क्या बनेगा, बालकेन। बालकेन कहाँ बनता है, तृतीय विभक्ति एक वचन में। तो इसको हटा के कौन सा शब्द रखना है, किम का शब्द रखना है। किम का शब्द कौन सा होना चाहिए, तृतीय विभक्ति एक वचन। तो आप देखिए तृतीय विभक्ति एक वचन में किम का कौन सा रूप है, यहाँ पर देखिए तृतीय विभक्ति किम का क्या है, केन। इसलिए आपको क्या करेंगे, यहाँ पर सत्येन को हटाकर क्या लिख देंगे, केन, और बाकी को पूरा लिख देंगे। तो प्रश्न निर्माण कैसे हो जाएगा, केन वाति वायु, इस प्रकार बनेगा। इसी प्रकार देखें सद्भि सह आसीत, सद्भि और सह आसीत। तो सद्भि आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा याद करेंगे अभ्यास से। अभी आपके कोर्स में नहीं है इसलिए नहीं है, लेकिन अभी अभ्यास से याद कर सकते हैं। तृतीय व्यक्ति बहुवचन का है, तो तृतीय व्यक्ति बहुवचन का रूप होता है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, तृतीय व्यक्ति बहुवचन का ही रूप किम का लेकर आएंगे। तो किम का तृतीय व्यक्ति बहुवचन का रूप देखें पुंलिंग के अंदर, तो यहाँ पर देखें केई, दिख रहे हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर तृतीय व्यक्ति की यहाँ पर भी लिखेंगे कई, और बाकी लाइन को एज इट इज पूरा लिख देंगे, राइट। फिर देखें वसुंधरा बहुरत्ना भवती। तो वसुंधरा देखें, वसुंधरा बालिका की तरह रूप दिख रहा है, बालिका रमा की तरह रूप दिख रहा है। और ये कहाँ का रूप है, बालिका, बालिके, बालिका। तो ये आपको दिख रहा है एक वचन का रूप दिख रहा है, और ये स्त्रीलिंग का रूप है, इसलिए किम शब्द का स्त्रीलिंग का प्रथम व्यक्ति एक वचन का रूप लेकर आएंगे। तो अब देखें स्त्रीलिंग में कैसे रूप चलते हैं। तो स्त्रीलिंग में किम शब्द के स्त्रीलिंग में देखिए यहाँ पर का, के, कहा, इस प्रकार रूप चलता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस का को लेकर आएंगे और यहाँ पर बाकी लाइन को एजेस लिखेंगे। तो वसुंधरा का क्या लिख देंगे, का बहुरत्ना भवती। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। यहाँ पर देखें विद्यायाः, ये भी आपके अभी याद कर, जैसे किम के याद करते हैं, लता के याद करते हैं या बालिका के याद करते हैं, तो विद्यायाः के रूप इसी प्रकार चलेंगे। यहाँ पर देखें कि बालिका के रूप में कहाँ पर इस टाइप का रूप चलता है। तो देखें बालिका में देखें यहाँ पर बालिकायाः, बालिकायाः देखें पंचमी और षष्ठी विभक्ति में दोनों में जो है वो बालिकायाः विद्यायाः की तरह रूप चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये षष्ठी विभक्ति का रूप है विद्यायाः। तो इसका उत्तर प्रश्न निर्माण जब करना होगा तो किससे करेंगे, प्रश्न निर्माण भी किम शब्द के स्त्रीलिंग से ही करेंगे। यहाँ पर देखें कि किम शब्द के स्त्रीलिंग में क्या दिख रहा है आपको, पंचमी और षष्ठी में दिख रहा है कश्यः। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कश्यः, ये इसका प्रश्न निर्माण के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पर विद्यायाः संग्रहेषु जो हम क्या करेंगे, कश्यः यानी किसके, संग्रह में हमें लज्जा त्याग देनी चाहिए, और अगर हम त्याग देंगे तो हम सुखी रहेंगे। सद्भि मैत्रीम कुर्वेत, सद्भि यानी सज्जन लोगों के साथ मैत्री करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैत्री को अंदर किया हुआ है और इसको हटाकर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो मैत्रीम कहाँ पर है, तो ये नदी की तरह रूप चलते हैं। यहाँ पर ये मैत्रीम, ये नदीम की तरह चलेंगे या फिर बालिकाम की तरह चलेंगे। तो ये मैत्री शब्द जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग का शब्द है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बालिका का या किम का देखें, किम का द्विवचन में देखें काम, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें सद्भि काम कुर्वेत, यानी हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। अगला देखें, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहाँ पर हमें विस्मय नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखें कुत्र शब्द है, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ पर, ये सप्तमी विभक्ति होता है।
तो इसका कुत्र का जब भी उत्तर होगा तो सप्तमी विभक्ति में ही होगा। तो यहाँ पर इस लाइन को पहले चैप्टर में देखें कि कहाँ पर है कि कुत्र विस्मय न कर्तव्य है। तो यहाँ पर देखें विस्मय नहीं कर्तव्य है बहुरत्ना वसुंधरा, विस्मय नहीं करना चाहिए बहुरत्न वाली वसुंधरा है। तो यहाँ पर देखिए कि इस पूरे में सप्तमी विभक्ति सवाल कुत्र में था, इसलिए सप्तमी विभक्ति का जो है इसमें उत्तर मिलेगा। सप्तमी विभक्ति में देखें कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखें सारे सप्तमी विभक्ति में है, दाने, तपसी, शौर्य, विज्ञाने, विनय, नये। अतः इस पूरी लाइन को लिखेंगे और यहाँ के बाद लिखेंगे विस्मय न कर्तव्य है। इस प्रकार इसका उत्तर देंगे। अगला देखें, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं। तो आप बताएंगे पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से आपको याद होने चाहिए। पहला कौन सा था, जलम, दूसरा कौन सा था, अन्नम, फिर त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, जो लज्जा त्याग देता है वहां पर कहां पर सुखी रहता है। तो आपको पता है कि कहां कहां त्यागने पर, यहाँ पर बहुत सारे हैं, आहारे, व्यवहारे इत्यादि वाले श्लोक हैं, उसमें सारे सप्तमी विभक्ति वाले सारे रूप यहाँ पर लिखने हैं, क्योंकि कुत्र कौन सा है, सप्तमी विभक्ति में। आगे देखिए यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनको मैच करना है, जैसे पुंलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है। तो यहाँ पर बॉक्स बना रखा है, इस बॉक्स में से जो जो पुंलिंग के शब्द हैं उसको यहाँ पर नीचे लिखेंगे, जो जो स्त्रीलिंग के शब्द हैं उनको यहाँ पर लिखेंगे, और जो नपुंसकलिंग के शब्द हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले रत्नानि। तो रत्नानि का देखें रूप कैसे चल रहे हैं, फलम, फले, फलानी, या पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, इस प्रकार रूप चल रहे हैं, या किम के कहानी की तरह रूप चल रहे हैं। अगर थोड़ा सा अभ्यास है तो आपको पता होगा कि पुस्तक शब्द जो है नपुंसकलिंग का है, इसलिए पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी की तरह रूप चल रहा है। तो ये रत्नानि कहाँ पर आएगा, नपुंसकलिंग में। यहाँ पर आप जो है रत्नानि लिख देंगे। दूसरा देखें वसुंधरा, वसुंधरा जो है इसके लास्ट में आ दिख रहा है, रमा के तरह रूप है, तो ये स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग का इसको कर देंगे, ठीक है ना। अगला है सत्यन। तो सत्यन देखें, सत्यम इस प्रकार रूप चलता है, इसलिए सत्यन का क्या बनेगा, नपुंसकलिंग में रूप चलेगा, फलम, फले, फलानी की तरह। तो यहाँ पर जो है ये सत्यन। इसी प्रकार देखें सुखी, सुखी शब्द जो है आपको पता है कि पुंलिंग का है, यहाँ पर लिखेंगे सुखी। इसी प्रकार अन्नम, अन्नम आपको पता है कि नपुंसकलिंग का है, इसलिए इसको अन्नम में यहाँ पर लिख देंगे। वहनी, वहनी यानी आग, वहनी पुंलिंग का शब्द है, इसको यहाँ पर लिखेंगे। रवि ही, ये पुंलिंग का है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे रवि ही। सूर्य, यहाँ पर देखें स्त्रीलिंग में एक वसुंधरा आ गया था, दूसरा अगला पृथ्वी हो जाएगा, और लास्ट जो है संगतिम हो जाएगा। इस प्रकार सब में 3-3 आ जाएंगे, ठीक है। अगला है अधोलिखित पदों में धातु कौन कौन सी है। तो यहाँ पर देखें पहला है करोति, करोति में क्री धातु होती है, क्री का मतलब होता है करना। पश्य में एक स्पेशली इसको याद रखना है, इसमें दृश्य धातु होती है। भवेत में भू धातु है, भू धातु का मतलब होता है होना, और तिष्ठति में स्था धातु है। ये आपको याद होनी चाहिए, ये ओरिजिनल धातु होती है। स्था के रूप किस प्रकार से चलेंगे, तिष्ठति की तरह। इसके साथ ही हमारा ये आज का पाठ समाप्त हो जाता है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और अन्य लोगों को शेयर भी करें।